फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट बिजी। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि क्या तेज गर्मी, तेज धूप से हार्ट डिजीज का कोई कनेक्शन है। क्या तेज गर्मी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, या फिर जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें इस गर्मी में यानी कि अत्यधिक गर्मी में जो है तेज धूप में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये कुछ चीजों पे अगले कुछ मिनट में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों जिस तरह से गर्मी की शुरुआत हो रही है, आने वाले कुछ दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान बढ़ने से लोगों का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, सीधे तौर पे प्रभावित होता है। हालांकि इस मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने का जो है चांस बढ़ जाता है, जोखिम बढ़ जाता है। खास तौर से डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। अक्सर लोगों के दिमाग में यह भी सवाल घूमता है कि ज्यादा गर्मी हार्ट अटैक का कारण बन सकती है क्या। तमाम लोग मानते हैं कि गर्मी का हार्ट पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो क्या भीषण गर्मी से भी हार्ट अटैक आ सकता है? तो आइए आज के इस वीडियो में ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। दोस्तों अत्यधिक गर्मी की वजह से लोगों को डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी में होता क्या है कि खून की जो धमनियां है यानी जो ब्लड वेसल है वो फैल जाती है और सर्दियों की अपेक्षा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उन्हें इस मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन 5 समस्याओं के बारे में जो आपके दिल पे असर डालती है, जिस चीज का ख्याल, 5 बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। जो सबसे पहली चीज है वो आपका थकान है। गर्मी के दिनों में कुछ लोगों को थकान जल्दी होने लगती है। इस समस्या को मामूली समझने की भूल ना करें, यह हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है। कई स्टडी के मुताबिक तापमान जितना गर्म होगा, आपके शरीर को टेम्परेचर नॉर्मल बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा हार्डवर्क, मेहनत करनी पड़ती है। इसका सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है और यह हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। असल में कार्डियक प्रॉब्लम होने पर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर की एनर्जी लो होती है। लोग गर्मी की थकान समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो जिन लोगों को हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित समस्या पहले से है, वैसे लोगों को अचानक अगर थकान की समस्या बढ़ जाती है तो वैसे लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। मित्रों दूसरी चीज जिस पे आपको ध्यान रखना है वो है आपका बेहोशी। गर्मी की वजह से फला आदमी बेहोश हो गया, इस तरह की बात हर साल गर्मी में सुनने को मिलती है। असल में इसकी वजह सिर्फ गर्मी नहीं, कुछ और भी हो सकती है। जब एक नॉर्मल फ्लो में हमारा दिल जो है, हार्ट है, खून का संचार यानी फ्लो, सर्कुलेशन नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में बेहोशी की नौबत आ जाती है। हम लोग समझते हैं कि पानी की कमी से या तेज धूप से कोई व्यक्ति बेहोश हो गया होगा, उसे घरेलू उपाय से ठीक करने की कोशिश करते हैं। समय रहते अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो वैसे कई लोगों का हार्ट ब्लॉकेज का खतरा हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी की समस्या आ रही है या फिर उस व्यक्ति को पहले से बीपी से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वैसे लोगों को विशेष तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। तीसरी चीज जिस पे पूरा ध्यान रखना है वो आपका सिर दर्द है। लगातार गर्मी में अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है तो यह बीपी बढ़ने का भी संकेत हो सकता है। तो समय पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का इलाज कराएं, उससे पहले आपको बीपी रेगुलर चेक कराते रहनी चाहिए। और अगर जो है आपका बीपी ज्यादा रहता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो डॉक्टर आपको दवाई लिखेंगे वो दवाई खानी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें लगातार बनी रहती है, आपका बीपी जो है हाई लगातार बना रहता है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक का संभावना हो सकता है। गर्मी में दिल के मरीजों के हार्ट पर ज्यादा दबाव पड़ता है। गर्मी के संपर्क में आने से हार्ट को पूरा करने वाली जो खून की नसों के अंदर खून के जो थक्के के बनने का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट पर प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक का चांस हो सकता है। लोग अमूमन गलती क्या करते हैं, बढ़ती गर्मी में सिर दर्द की समस्या जैसे ही बढ़ती है, यह बात हमारे दिमाग में फिट है, इसलिए खुद से कोई दवाई खाकर
अंधेरे कमरे में हम पूरे दिन सोकर दर्द कम करने की कोशिश करते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो याद रखें कि अगर लगातार सिर दर्द की समस्या आपको हो रही है, तो हो सकता है कि इसकी वजह दूसरी भी हो सकता है कि इसकी वजह आपका हार्ट से जुड़ी हुई समस्या भी हो। तो आपको जो है इसकी जांच करवानी चाहिए मित्रों। चौथी चीज जिस पे नजर बना के रखनी है वो है आपका बढ़ता मोटापा। वजन बढ़ने के साथ ही आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी और डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। लीवर के साथ दिल के आकार भी जो है 5% तक बढ़ जाता है। इससे दिल पर जो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ता है और हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि सुबह सुबह की धूप तेज होती है, इस वजह से ज्यादातर लोग मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज का समय कम कर देते हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए मिल्क शेक, बादाम शेक, मैंगो, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी जैसी चीजों का इंटेक बढ़ा देते हैं और कैलोरी काउंट भूल जाते हैं। तो ऐसे में शरीर में जो है फैट बढ़ने लगता है, जो सीधा सीधा हार्ट पर असर डालता है। तो वैसे लोग जो ओवर वेट हैं, जिन्हें थोड़ा मोटापा है, हैवी वेट है, तो वैसे लोगों को खान पान पे नियंत्रण रखना चाहिए। खासकर जो फैटी फूड है वो उसे अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी चाहिए। हालांकि वो अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या फिर शाम में जो है धूप कम होने के बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका वजन ज्यादा हो जाएगा, ओवरवेट आप होंगे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज जैसी संभावनाएं आपके लिए बढ़ सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और पांचवी जो चीज है उस पर आपको नजर बना के रखनी चाहिए गर्मी के दिनों में, वो है डिहाइड्रेशन। अत्यधिक गर्मी से डिहाइड्रेशन होने वाले को दिल का दौरा पड़ने की जो है चांसेस काफी ज्यादा हो जाती है, आशंका बढ़ जाती है। तेज धूप या भीषण गर्मी में रहने पर ब्लड प्रेशर घटता एवं बढ़ता रहता है। दोनों की सिचुएशन जो है वो काफी रिस्की है। यदि शरीर में पानी की कमी लंबे समय तक बनी रहे और आप शुरुआती लक्षणों से इसकी पहचान न कर पाए, तो एनर्जी की कमी से लेकर हार्ट अटैक का रिस्क आपका बढ़ सकता है। हम लोग गलती क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी भी गर्मी में काफी कॉमन है। गर्मी के मौसम में एक नॉर्मल व्यक्ति को 1.5 लीटर तक पसीना आता है। यूरिन के माध्यम से पानी की कमी भी होती है, पानी कम पीते हैं और ये सब डिहाइड्रेशन की वजह बनता है। तो आपको नियमित तौर पे लगातार जो समुचित मात्रा में है वो पानी पीनी चाहिए। उसके साथ साथ आप फलों का जूस भी ले सकते हैं, दूसरी चीजें भी ले सकते हैं, ताकि जो शरीर में लिक्विड की मात्रा है वो कम नहीं हो मित्रों। और अगर आप पहले से दिल की बीमारी आपको है या फिर हार्ट से जुड़ी कोई दूसरी समस्या है, या आप अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को अपने डाइट में लगातार शामिल करें, आप हेल्दी रह सकते हैं। उसमें आपका सेब है और खट्टे फल है। इसमें मिलने वाला फाइबर आपका पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके साथ साथ बेरीज और अंगूर, सभी तरह के बेरीज आप अपने डाइट में शामिल करें, जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, रसबेरी है और अंगूर, ये सब कोलेस्ट्रॉल कम करता है। खीरा जो है शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, इससे हीट स्ट्रोक से भी आप बच सकते हैं। तो खीरा को अपने जो है दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें गर्मी के दिनों में। उसके साथ साथ हरी पत्तेदार साग सब्जी भी डाइट में लगातार शामिल करें। पालक में ल्यूटिन और कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो हार्ट की बीमारी का जो चांस है उसको कम करते हैं। टमाटर भी कोलेस्ट्रॉल कम कर सकता है और इसके रस से हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है। टमाटर रिच सोर्स ऑफ लाइकोपिन है जो जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो बॉडी में कई तरह की दिक्कतें को जो है दूर कर सकता है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। उसके साथ साथ हार्ट के मरीजों के लिए बैगन भी बहुत फायदेमंद है, इसका डाइजेशन भी प्रॉपर होता है और ये कोलेस्ट्रोल भी कम करता है। दाल जो है हाई प्रोटीन और फाइबर की वजह से काफी फेवरेट है, कोलेस्ट्रोल को जमने नहीं देता है। तो दाल विटामिन बी का भी अच्छा सोर्स है, तो दाल को भी अपने डाइट में रेगुलर शामिल करें। उसके साथ साथ जौ है, उसे भी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। साबुत अनाज में जौ को अपने डाइट में शामिल करें। इसमें क्या होता है कि बीटा ग्लूकन होता है जो आपका बैड कोलेस्ट्रोल है उसको कम कर सकता है। उसके साथ साथ आप नारियल पानी लें, पपीता लें, गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जो है गर्मियों में स्वस्थ रखेगा, आपके हार्ट को भी स्वस्थ रखेगा। उसके साथ साथ आपका जो लीवर है, किडनी है, लंग्स है, दूसरी सारे जो बॉडी का ऑर्गन है वो भी दुरुस्त रहेगा। अच्छी नींद लें, अर्ली मॉर्निंग जग के थोड़ा एक्सरसाइज करें, अपने वजन को कंट्रोल रखें। फ्राइड फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट फूड, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड से आप बचें
और कुल मिला के स्वस्थ रहे मित्रों। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मित्रों। जब तक के लिए धन्यवाद।